This is the day that the Lord has made. आज का दिन जो है प्रभु ने बनाया है. The greatest day that we see is today, the moment that we are here. आज सबसे बड़े दिन जो है आज का दिन है जहाँ हम लोग यहाँ में आए हुए हैं. We want to worship Him and we want to exalt His name. हम परमेश्वर के नाम की आराधना और उसकी बढ़ाई करना चाहते हैं. Looking the situations of the present context हम आज के स्थिति को वातावरण को जब हम देखते हैं and looking back to the history of Christianity और हमारे क्रिश्चियन की जो इतिहास को पलट के हम जब देखते हैं or going back to the Bibles, और हम यदि हमारे धर्मशास्त्र पवित्र वचन को देखते हैं, when we see Bible, जब हम ये पवित्र वचन को देखते हैं, John chapter 1 verse 1 says, पहले यूहन्ना 1:1 में कहा जाए, in the beginning आदि में परमेश्वर there था, was a word, वहाँ में वचन था, the word was with God, और वो वचन परमेश्वर का साथ था, and the word became God, और वो वचन ही परमेश्वर होके आया, and the word dwelt amongst the human being. और वो वचन जो है इंसान के बीच बना. It talks about the Jesus Christ, और ये जो है प्रभु यीशु के बारे में कहता है, that God Himself incarnated in form of human being. और प्रभु स्वयं एक इंसान का रूप धारण करके आया. Looking back to history, जब हम वो इतिहास को देखते हैं, we understand there was a blueprint, the plan of God for this world, for the entire humankind. हम ये चीज को समझ लेते हैं कि परमेश्वर का एक योजना था इंसान प्रति, And according to His plan and His blueprint, और उसके योजना की ही अनुसार God created heaven and earth. और उसी अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का रचना That's हुआ. what the Bible says, the Genesis chapter 1 verse 1, और यही उत्पत्ति की 1 में लिखा गया है. that God created the heaven and earth. वो परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया. He has not only created the heaven and earth. उसने सिर्फ आकाश और पृथ्वी को सिर्फ नहीं बनाया, According to His blueprint, He has created the entire humankind. और उसका योजना का अनुसार उसने सारा सृष्टि को बनाया है. Then after creating everything, God created human being in Genesis chapter 2 verse 7. जब सारा चीजों का रचना हुआ तब जाके परमेश्वर ने इंसान को बनाया. God created the man out of dust. और बाइबल कहता है कि इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, And He gave His breath. और उसने अपने सांस को फूका, Then man became alive. तब जाके वो इंसान जीवित हुआ. Flesh that made out of dust has to go back to the dust. जो शरीर मिट्टी से बना है वो मिट्टी में ही वापस चला जाएगा. But the life, that breath that God gave us, जो सांस, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, has to go back to God. और वो परमेश्वर का पास ही जाएगा. Now looking back to the present situation of this world, अब जब हम ये आज के स्थिति को देखते हैं तो this great pandemic with so-called coronavirus or COVID-19, जो बहुत ही बड़ा महामारी एक चल रहा है जिसको हम लोग कोविड-19 या कोरोना बोल रहे हैं, this has shaken the world upside and down. ये जो है सारा पृथ्वी को हिला के रख दिया है. When we see all those epidemics, जब हम इस सारा चीजों को देखते हैं, we see from the down through the centuries in the history of Bible, और ये बाइबल के इतिहास में पहले से ही शुरू से ही लिख के आया है, when His children, when He has created a humankind, His children, जब उसके सृष्टि किया वाला लोग, उसके बच्चे लोग, they start disobeyed God. जब वो अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने छोड़ दिए, God sent the calamities. तब परमेश्वर जो है इस प्रकार का घटना लोग जो परमेश्वर भेजा. He sent calamities with the 10 plagues to the Egyptian through Moses. और हम लोग देखते हैं इजिप्ट में कि परमेश्वर जो है 10 अलग अलग प्रकार के घटना जो है इजिप्ट में लेके आते हैं. He turned the water into blood. पूरे पानी को जो है खून बना देता है. He sent so many plagues और इस प्रकार से बहुत सारी घटना जो है प्रभु लेके आया, only to break the hardened heart of people, और ये सिर्फ इसलिए लाया ताकि कठोर दिलों को परमेश्वर तोड़ सके, only to bring back those unrepented heart to the sight of God. जो कठोर हृदय लोग हैं उसको परमेश्वर पछतावी जीवन में ला सके. That His created being, His children should recognize that the God is the only creator. ताकि उसके सृष्टि ये समझ सके कि परमेश्वर ही उन्हें रचने वाला है. After God created the human being, जब परमेश्वर ने इंसान का रचना किया, the time of Noah, ये नोआ की समय की बात है, when God saw this world was full of corruption, जब परमेश्वर ने देखा कि ये सृष्टि जो है पूरा पाप से भरा हुआ था. Genesis chapter 6 verse 11 following,
उत्पत्ति 6 की 11 से हम लोग देखने से मिलेगा The इसको। earth was corrupted inside of God. परमेश्वर की दृष्टि में पूरा पृथ्वी जो है पाप में था It was full of violence. और वहां में हर प्रकार का मारा मारी वो सब घटना था। Then God saw how corrupted the earth had become. और परमेश्वर देख के कहा कि कितना दुष्ट हो चुका है ये पृथ्वी। All people on this earth had corrupted on their ways. और अपने अपने दृष्टि में सब लोग जो है बुरे प्रति बढ़ते So गया। God said to Noah, तब जाके परमेश्वर नोआ से बात किया। I am going to put an end of the all people of this earth. तब प्रभु ने कहा कि मैं लोगों को अंत कर दूंगा इस पृथ्वी में And I am surely going to destroy both the man and the earth. और मैं सृष्टि को और इंसान जात को भी पृथ्वी से खत्म कर दूंगा। The Bible says the wages of sin is death. और प्रभु के वचन कहता है पाप के जो दाम है वो मृत्यु है। Today our violence, this corruptions जो हमारे आज जो करप्शन है हमारा has covered, has become the main center of this world. और हमारे पृथ्वी का वो एक मेन मुद्दा बन चुका है That taking away from the presence of God. जो हमारे प्रभु के उपस्थिति से हमें दूर करता है। The luxurious, the pleasures of this world ये संसार के धन और मुमाया जो है has snatched his children of God from the presence of God. और परमेश्वर के लोगों को उसके उपस्थिति से छीन के ले जाता So है। God's created beings, the humankind, fall into temptations on this corruption. और परमेश्वर ने जो सृष्टि किए लोग जो है इस प्रकार के समस्या में गिर जाते The people became the lovers of this world. हैं और लोग जो है इस पृथ्वी के प्रति प्रेम करते हैं People became the lovers of this world. और ये पृथ्वी के प्रति वो लोग प्रेमी बन जाते हैं। When the slave of sin, जब इंसान को पाप जो अपना बंदी बना लेता है sin became the masters of the people. और तब पाप जो है उनका मास्टर उसका गुरु बन जाता है। The looking all this corruption of this world, जब हम इस सारा पृथ्वी का जो घोटाला को देखते हैं God decided to destroy this earth. फिर प्रभु ने निर्णय किया कि इस संसार को फिर से मैं नाश करूंगा। So how he sent us, flood and he destroyed it, totally changed. He made a new creation of this earth again. और हम बाइबल में देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने जल प्रलय भेज के फ्लड भेज के कैसे उसने नया सृष्टि किया फिर से। This pandemic, it's not a new thing for us. आज का जो पैंडेमिक हमारा महामारी चल रहा है ये नया चीज नहीं है, It was from the beginning. ये तो शुरू से होके आया है। We, the child of God, should aware of this thing. और हम प्रभु के लोग जो हैं इन चीज के प्रति हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। Bible says in the Isaiah chapter 26 verse 20, आइज़ाया 26:20 में लिखा गया है, Go, my people, जाओ मेरे लोग, enter your room and shut the doors behind you. अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करके रह जाओ, Hide yourself अपने आप को छुपाओ for a little while कुछ समय के लिए, until his wrath passed by. जब तक उसके क्रोध जो है पार होके नहीं जाता है। Even in the time of those 10 plagues, वो जब 10 अलग अलग समस्या प्रभु जो लेके आया था, God asked the people of Israelites to be remain in inside their home. और प्रभु ने कहा कि अपने इज़राइल जो अपने लोग थे उन्हें अपने दरवाजा अपना कमरे के अंदर बंद करने के लिए। Why? Outside in this world there is a luxurious, there is a death, there is a dangers. क्योंकि उससे बाहर का जो दुनिया था उसमें खतरा एक माहौल था। Even today the authorities ask us to be quarantined at home, to stay at home. आज हमारे अधिकारी लोग भी हमें कहता है कि अपने घर पे रहो और अपने रूम पे रहो। Why? वो क्यों? It's only because outside there is a coronavirus, there is a death, there is a danger. क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाहर की दुनिया में जो है अभी कोरोना वायरस जो है छाया हुआ है। There is a danger, there is a death. वो हमारे लिए एक खतरा का विषय बन सकता है और मृत्यु हो सकता है। But inside the room there is a life, there is a safe. पर हम जब एक कमरे में रह जाते हैं तो हम बचने की उम्मीद होता है। Only to challenge and to overcome all those death and the dangers is to stay safe at home. और इस प्रति की चुनौती जो है हमें लेने के लिए हमें वो तो सिर्फ अपने कमरे में रहना होगा। God doesn't look the outward appearance. परमेश्वर जो है बाहर का स्वरूप को नहीं देखता है। God looks our inward, our heart. परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है जो अंतर है। So today God is looking your inward heart. और आज भी परमेश्वर जो है हमारे अंतरात्मा को देख रहा है। That's what Bible says. Go and stay inside the room, shut the door and be in the room. इसलिए वचन कहता है कि जाओ अपने कमरे में बंद करो अपने आप को।
be in the room and meditate in presence of God. और अपने कमरे में रह के परमेश्वर की उपस्थिति में वो आप रहिए। Isaiah 24 verse 5 says, आइज़ाया 24:5 में लिखा गया है, earth is defiled by its people. और ये संसार जो है उसके लोगों का वजह से वो जो है एक घिलौना बन गया है। They have obeyed the laws and violated the status and broken the everlasting covenant. जो परमेश्वर ने अनंत काल का प्रतिज्ञा किया था उसको तोड़ दिया वो लोग। Jeremiah 16 verse 4 says, यिर्मयाह 16:4 में they will लिखा गया है, die of the deadly diseases. और वो लोग जो है एक महामारी बीमार से मरेंगे। They will not be mourned for the buried, but will be like refuse and lying on the ground. और वो लोगों के लिए कोई रोने वाला नहीं होगा, पर कोई देखने वाला नहीं होगा, वो मैदान में उन लोगों को छोड़ दिया They जाएगा। will perish by sword and famine and their dead bodies. और वो लोग जो है अकाल की वजह से मरेंगे। And their dead bodies will become food for the birds of the air and the beasts of the earth. उनके जो शरीर है, जो मरा हुआ शरीर है, वो जो है चिड़िया लोगों के लिए और जानवर लोगों के लिए खाना बन जाएगा। Dear friends, this is a time for us to repent, to come back to the Lord. मेरे मित्रों, आज की ये समय जो है हम प्रभु के उपस्थिति में आने का और अपने पापी जीवन से पश्चाताप करने Today का we समय see है। this coronavirus, the deadly diseases that destroying the people of this earth. It's not a new thing for us. आज हम जो देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है एक महामारी बीमार जो है, ये कोई नहीं, ये परमेश्वर का ओर से एक हमारे लिए चेतावनी है। Repeatedly God was warning, He was sending the calamities, He was giving everyone, to be aware of all those deaths, all those pandemics. लगातार परमेश्वर जो है इस प्रकार का घटना भेज के हमें जो है सतर्क कर रहा है। That's why the Jesus said, come unto me, all those heavy laden, I'll give you rest. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे ओर आ जाओ जो थके हुए लोग हैं, मैं आपको आराम दूंगा। But my beloved brother and sister, और पर मेरे भाई और बहनों, I want to encourage you. आपको मैं उत्साह करना चाहूंगा। Looking back to the 91 Psalm, जब हम लोग भजन संगीता 91 में देखते हैं, God has showed us उसने हमें वो प्रतिज्ञा दिया है that every child of God, जो हर एक संतान परमेश्वर all के, those who call in the name of Jesus, जो परमेश्वर यहोवा का नाम को बुलाएगा, not even a plague, not even a coronavirus will harm them. कोई भी प्रकार का महामारी या कोरोना उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, Because God has already sent the angels in charge over them. क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें सुरक्षा देगा। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Today, if you claim the blood of Jesus, यदि आप उसके लहू को आप आज घोषणा करते हो, if you call unto the name of Lord, यदि आप उसके नाम को आप पुकारते हो, even in the birds of the dead, यदि हम मृत्यु के मुंह तक क्यों ना पहुंच जाए, God is going to send His angels to take in charge over us. पर उसके स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज के हमें वहां से निकाल के If लाएगा। the dead has to reach us, He has to come across all the angels that is already prepared from God. यदि मृत्यु हमारे प्रति आ भी रहा है तो उसे स्वर्गदूतों का द्वार गुजर के हमारे पास आना होगा। Don't be worried. इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, Be strong, be bold in the Lord. हमें परमेश्वर में मजबूती रहना है, God is with us. क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ He है। has already prepared His blood and His angels to take in charge over क्योंकि us. प्रभु ने हम उसके लहू और उसके स्वर्गदूतों का द्वारा तैयारी करके रखा है हमें बचाने के लिए। My brother and sister, मेरे भाई और बहनों, my final challenge for you, आज मेरा आखिरी चुनौती आप लोगों के लिए, for God nothing is impossible. प्रभु के लिए कोई भी कठिन नहीं है। If anyone calls in the name of Jesus, यदि कोई भी प्रभु यीशु के नाम को पुकारता है, Bible said you are saved. प्रभु यीशु के वचन कहता है कि आप बच जाओगे। Today we all the children of God, ये हम आज उसके संतान, we are going to cry unto the Lord. हम आज प्रार्थना करेंगे रो के। We are going to cry for the China. हम लोग चाइना के लिए We प्रार्थना are going to करेंगे, pray for the Italy. हम लोग इटाली के लिए We are प्रार्थना going to pray for करेंगे, the America. अमेरिका के लिए हम लोग प्रार्थना We are करेंगे, going to pray for the Korea. कोरिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, We are going to pray for the Asia continent, American continent, Europe continent. हम यूरोप, एशिया सब कंटिनेंटों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Nevertheless, we are going to pray for our great nation, India. और हम अपने भारत जो एक विशाल देश है उसको, For God, nothing is impossible. क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है, This world is in the hand of God. क्योंकि ये पृथ्वी उसके हाथों में है The human being is in the hands of God. और सारे सृष्टि उसके हाथों में है, Because we all, the humankind, is created of His own image. क्योंकि हम इंसान जो है उसके स्वरूप में बनाए हुए लोग। God cannot
you close his eyes, let his children totally destroy with the sins and the satans of this world. परमेश्वर ये कतई नहीं चाहेगा कि उसके स्वरूप में बने हुए लोग जो है शैतान के हाथ में चला जाए या वो लोग नाश हो जाए. Surely his hand is going to be with us. पर हमें विश्वास है कि परमेश्वर के हाथ हमारे प्रति होगा. Let's claim this nation India, and all over the world in the hands of God. आइए हम भारत और ये जितने भी देश है वो प्रभु के हाथ में हम रखते हैं. Let's pray together. Amen. Hallelujah.